साथ आस्था कौशिक। सुभाषपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर का अखिलेश पर बड़ा आरोप। समाजवादी पार्टी बीजेपी की बी टीम है, ये आरोप लगा। अखिलेश बीजेपी को जिताने के लिए उत्तराखंड और एमपी में चुनाव लड़ रहे हैं। बीएसपी और ओवैसी बीजेपी की बी टीम नहीं है, बल्कि समाजवादी पार्टी बीजेपी की बी टीम है, ये कहा ओपी राजभर ने। देखिए, जहां लोग जान बचाने के लिए इकट्ठा हैं, तो उसमें भी जहां जान बच रहा उधर भी लोग भाग रहे हैं ना। मैं आपको फिर कह रहा हूं, बार बार बताता रहूंगा कि समाजवादी पार्टी भारतीय जनता पार्टी की बी टीम है। जो समाजवादी पार्टी के लोग कहते हैं कि बसपा और ओवैसी बी टीम है, तब बसपा और ओवैसी जी की पार्टी बी टीम नहीं है, समाजवादी पार्टी बी टीम है। अभी आप ही के चैनल पे मैंने देखा कि अजय राय जी का बयान, उत्तराखंड का बयान आया कि इनकी वजह से गठबंधन है और समाजवादी पार्टी की वजह से वो हार गए। प्रदेश अध्यक्ष का आरोप है। कल मैंने देखा अजय राय जी का आरोप कि ये मध्य प्रदेश में चुनाव लड़ रहे हैं, गठबंधन नहीं कर रहे हैं। तो क्यों नहीं कर रहे हैं? जो चर्चा करते हैं ईडी सीबीआई की, उसी से बचने के लिए ये लोग बी टीम का काम कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी को जिताने के लिए। आप देख लीजिएगा, मैं बार बार कहता हूं और प्रमाण भी देता रहूंगा। 2024 में माननीय नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए समाजवादी पार्टी पूरी ताकत से लगी है। आज लखनऊ में आयोजित एक कार्यक्रम में कई पार्टियों के नेता सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी में शामिल हुए। पार्टी अध्यक्ष ओपी राजभर ने सभी नेताओं को माला पहनाकर उनका स्वागत किया। बीएसपी के पूर्व जोनल कोऑर्डिनेटर फागू सिंह और एसपी के पूर्व राज्य मंत्री सैयद शकील अहमद ने सुभाषपा को ज्वाइन किया। पार्टी की विचारधारा, महापुरुषों की विचारधारा को समझ करके हमारे तमाम साथी प्रतिदिन जिले में भी पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं, मंडल पे भी देख रहा हूं, और समय समय पर हम आप लोगों के सामने इस नाते लाया करता हूं कि ताकि आप लोगों के भी सामने सभी पार्टियों के लोग सवाल करते हैं, खासतौर से विपक्ष के लोग, तो उनको भी इस बात का एहसास हो कि अब कांग्रेस पिट गई है, बसपा पिटी हुई है, सपा पिट रही है। जो सपना है पीडीए का, पीडीए तो एनडीए में आ गया। आईएनडीआई ने सब कुछ ठीक नहीं चल रहा, गठबंधन को लेकर अखिलेश ने कांग्रेस पर सवाल खड़े किए। दरअसल एमपी विधानसभा चुनाव में सीटों के बंटवारे पर सहमति नहीं बनने के बाद एसपी और कांग्रेस के बीच सुर तल्ख हो गए हैं। एमपी कांग्रेस और एसपी एक दूसरे पर जमकर हमला बोल रहे हैं। एसपी मुखिया अखिलेश यादव ने भी गठबंधन के सवाल पर तल्ख तेवर दिखाए। उन्होंने कहा, अगर अभी देश स्तर पर गठबंधन रखना है तो देश में ही रहे, अगर प्रदेश स्तर पर गठबंधन नहीं तो भविष्य में प्रदेश स्तर पर गठबंधन नहीं होगा। एसपी ने रविवार को मध्य प्रदेश की 9 सीटों पर अपने उम्मीदवार घोषित किए। इनमें 5 सीटें ऐसी हैं जिन पर कांग्रेस ने भी अपना उम्मीदवार घोषित कर रखा है। देखिए, ये कांग्रेस को बताना पड़ेगा कि इंडिया भारत गठबंधन अगर देश के स्तर पे तो देश के स्तर पे है, अगर प्रदेश के स्तर पे नहीं है तो फिर भविष्य में प्रदेश स्तर पे भी नहीं होगा। ये तो कांग्रेस को बताना है, मैं इसमें नहीं बोल सकता कुछ। नहीं, अब छोड़िए वो बातचीत, जो चली तो चली रात के 1 बजे तक, जब बात नहीं चली तो नहीं चली। वहीं कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय का कहना है कि यूपी में कांग्रेस की 80 सीटों पर तैयारी चल रही है। 3 दिसंबर के बाद कांग्रेस फैसला लेगी कि कितनी सीटों पर चुनाव लड़ना है। दरअसल 3 दिसंबर को 5 राज्यों के चुनाव परिणाम आने वाले हैं। समाजवादी पार्टी की ओर से लगातार आ रहे बयानों के बाद यूपी कांग्रेस ने भी अपने तेवर तल्ख दिखाए हैं। हमारी सीट 80 सीट की तैयारी है, हम 80 सीट पर काम कर रहे हैं और उससे मजबूती से काम कर रहे हैं। और मैं मीडिया के लोगों से कहा कि अभी नहीं कहूंगा मेरे भाई, आप मुझसे 3 दिसंबर को जरूर पूछ लेना शाम को। 3 दिसंबर को आपको मैं बता दूंगा कि कितनी हमारी ताकत है। हम 50 पे लड़ेंगे कि 80 की 80 पे लड़ेंगे, ये 3 तारीख को तय हो जाएगा।
रामपुर में एमपी एमएलए कोर्ट में अब्दुल्ला आजम के जन्म प्रमाण पत्र मामले में थोड़ी देर में फैसला आ सकता है। आजम खान और तंजीम फातिमा भी इसमें आरोपी हैं। सपा नेता आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम को 2 जन्म प्रमाण पत्र वाले मामले में बड़ा झटका लगा है, क्योंकि बचाव पक्ष की बहस के लिए और अधिक समय मांगने वाली दाखिल रिवीजन को रामपुर की एमपी एमएलए विशेष अदालत ने एडीजे फर्स्ट कोर्ट में पिछली सुनवाई में खारिज किया था। इस मामले पर बहस के लिए अगली तारीख 18 अक्टूबर मुकर्रर की गई थी, यानी आज कोई फैसला आ सकता है। तो बर्थ सर्टिफिकेट मामले में फैसले की घड़ी निकट है। आजम, अब्दुल्ला, फातिमा तीनों कोर्ट पहुंच चुके हैं। थोड़ी देर में एमपी एमएलए कोर्ट इस पर फैसला सुनाएगा। अब्दुल्ला आजम से जुड़ी बड़ी खबर है। 2 बर्थ सर्टिफिकेट मामले में अब्दुल्ला आजम पर यह पूरा मुकदमा चल रहा है। अब से थोड़ी देर बाद कोर्ट फैसला सुनाएगा। इस मामले में आजम खान से लेकर अब्दुल्ला आजम और आजम खान की पत्नी तंजीम फातिमा तीनों आरोपी हैं और बताया जा रहा है ये तीनों ही कोर्ट पहुंच चुके हैं। जन्म प्रमाण पत्र मामले में आज फैसला सुनाएगा एमपी एमएलए कोर्ट। आजम एंड फैमिली को आज जेल होगी या बेल मिलेगी, कोर्ट राहत देगा, इस पर सबकी नजरें टिकी हुई हैं। 2 जन्म प्रमाण पत्र केस के आईबी जान लीजिए। अब्दुल्ला आजम पर 2 बर्थ सर्टिफिकेट बनाने का आरोप है। एक सर्टिफिकेट रामपुर नगर निगम से बनवाया गया आरोप है और दूसरा लखनऊ नगर निगम से बना हुआ है। आजम परिवार पर फर्जीवाड़े का आरोप है। तो अब्दुल्ला आजम के 2 बर्थ सर्टिफिकेट मामले में न्यूज 18 से बीजेपी विधायक आकाश सक्सेना ने बातचीत की है। उन्होंने 2019 में आजम एंड फैमिली के खिलाफ ये केस दायर किया था। देखिए, हम शुरू से यही कहते आए हैं कि न्यायपालिका का जो भी हमेशा से ही जो फैसला रहा है, हमें वो पूरी तरीके से मंजूर रहा है और हमें हमेशा जिस तरीके से न्यायपालिका ने हमेशा से ही सत्य की जीत का जो ये एक स्लोगन है, हमें आज भी वही विश्वास है कि सत्य की ही जीत होगी। क्या लगता है जिस तरह से वो बार बार तारीख पे तारीख लेते गए, 16 तारीख भी उनको दी गई थी, उस पर भी उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने फैसले को जो है कहीं और ट्रांसफर करने के लिए अपील की थी। देखिए, मुझे ये मुकदमा लड़ते हुए लगभग 6 साल हो गए और मुझे ऐसा लगता है कि अगर ये मुकदमा किसी और पर चल रहा होता तो शायद 2 साल भी नहीं लगते, क्योंकि आजम ने इस पूरे मुकदमे में कहीं भी अपने बचाव के कोई सबूत नहीं दिए। सिर्फ इस मुकदमे को कैसे टाला जाए वहां दिमाग लगाया। जन्म प्रमाण पत्र बनवाए थे, कहाँ का यूज करे थे और कहाँ से बनवाए? ये मामला ये बहुत पुराना है। 2015 की अगर हम बात करें तो इन्होंने अपने बेटे को विधायक बनाने के लिए 2015 से ही शुरुआत कर दी थी। 2015 में अपने बेटे का एक लखनऊ से बर्थ सर्टिफिकेट बनवाते हैं और उस बर्थ सर्टिफिकेट में तंजीम फातिमा ये एफिडेविट देती हैं कि हमारा बेटा लखनऊ में पैदा हुआ और उसकी जन्मतिथि 30/9/1990 है, जबकि इससे पहले वो रामपुर में एक बर्थ सर्टिफिकेट ऑलरेडी पहले बन चुका होता है जिसमें आजम खान और तंजीम फातिमा का एफिडेविट लगा हुआ है। उसमें उनकी जन्मतिथि 1/1/1993 है। पूरी पढ़ाई और पासपोर्ट जो चीज़ें होती हैं वो इनका उस प्रमाण पत्र से बना हुआ है। और जब विधायक बनने का नंबर आया तो वहाँ से उनकी एज कम पड़ रही थी तो उन्होंने यहाँ लखनऊ का दूसरा जन्म प्रमाण पत्र